अभी तो मार्केट जस्ट इसी लेवल से सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम का ये। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक स्वैग। सो गाइज, आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड हेल्दी होंगे। तो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और ये वीडियो सिर्फ एंड सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसके थ्रू कोई भी कॉल एंड टिप्स सजेस्ट नहीं किया जाता है। तो निफ्टी की एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, निफ्टी रिकैप कर लेते हैं कि आज के दिन मार्केट ने क्या किया। ठीक है, लाइव में थे मार्केट, यहाँ पर है ना, मार्केट में लाइव में थे और मार्केट रेंज में था। मॉर्निंग से ही काफ़ी टाइम तक सपोर्ट पर था। मार्केट क्या किया, साइडवेज रेंज में था, बट साइडवेज क्या कहेंगे, वो तो अपने प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए काम कर रहा था। तो मार्केट की ओपनिंग इस लेवल के पास हुई और ओपन होते ही बोला कि ये मार्केट इस लेवल के पास आएगा, क्योंकि नेगेटिव था मार्केट। और इस लेवल के पास से आकर के बता दिया गया था पहले ही कि ये इस लेवल को 25,600 को हिट करेगा और वहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगी। और टारगेट क्या बताया था, 25,444। क्या उसको हिट किया? क्या अपने चार्ट पर जाइए, जूम करके देखिए वो टारगेट हिट हुआ क्या। 100% उस टारगेट को हिट किया मार्केट और उसी के लेवल के अराउंड क्लोज किया। ठीक है, और यहाँ पर प्रीमियम में क्या बोला था, प्रीमियम में मैं लाइव से जा चुकी थी लेकिन बता के गई थी कि प्रीमियम में अटैम्प्ट अराउंड 133 के देखने को मिलेगा। और जस्ट उसी लेवल से प्रीमियम ने रिजेक्शन लिया और मार्केट सीधा अपसाइड। फर्स्ट टारगेट था 185, उसके बाद का टारगेट था 211 और जस्ट उसके बाद भी मार्केट काफ़ी ऊपर गया। तो मार्केट का ये नहीं कहेंगे कि 100% टारगेट हो चुका है, अभी भी इसमें देखने को दिख रहा है कि भाई 444 तो हिट हो चुका है। अब देखते हैं कि मंडे के दिन और आने वाले वीक में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर चल के देखते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। तो आज है 13 फरवरी और मंथली कैंडल को देखा जाए तो मंथ की कैंडल किस टाइप की क्लोजिंग मिली थी, फिर से एक बार मंथली टाइम फ्रेम वाली कैंडल को चेक कर लेते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल रेड में क्लोज हुई थी, देख सकते हैं। तो ये बैरिश टाइप की कैंडल है, ना कि बुलिश टाइप की कैंडल। रेड में क्लोज हुई है और अभी जो करंट कैंडल चल रही है जस्ट टॉप बॉटम से रिजेक्शन लेके बीच में ट्रेड कर रही। ठीक है, अब आते हैं ज़रा वीकली कैंडल किस टाइप की क्लोजिंग किया है। वीक की कैंडल को देखेंगे तो ठीक है, आज का दिन कौन सा है, तो आज फ्राइडे हो चुका है और वीक की कैंडल क्लोज हो चुकी है और टोटली बेयरिश कैंडल की क्लोजिंग मिली है। अब ये तो चलिए ठीक है। ठीक है, मार्केट में क्या किया कि ये बनाया था डबल टॉप और डबल टॉप बना करके मार्केट ब्रेकडाउन किया और अगेन इस लेवल से ये सेलिंग कंटिन्यू किया। तो बिल्कुल परफेक्ट लेवल से सेलिंग कंटिन्यू है। अब आगे के लिए चलिए देख लेते हैं डे टाइम फ्रेम की कैंडल किस टाइप की क्लोजिंग देखने को मिली है, मतलब आज की कैंडल किस टाइप की क्लोजिंग हुई है। तो आज की भी कैंडल को देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है। देखिए मार्केट ने क्या किया, कितने सारे गैप छोड़ दिए। एक गैप यहाँ पर छोड़ा है इस लेवल के पास, ठीक है, एक गैप यहाँ पर छोड़ दिया और एक गैप जो सबसे बड़ा वाला गैप था जिस दिन 1200 पॉइंट का गैप अप हुआ था, ये गैप है। ठीक है, अब मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिल रहा है, इस गैप को पहले हम इस जोन को ड्रॉ कर देते हैं जो ये वाला गैप है। ठीक है, तो ये जोन जो देखने सबसे बड़ा गैप यही वाला अभी भी बचा हुआ है, अभी फिल नहीं हुआ है। तो ये जो एक सपोर्ट था उस लेवल के पास तो हिट कर चुका है, जो ये सपोर्ट था उस लेवल को तो हिट कर चुका है। और सपोर्ट क्या था, तो निफ्टी के अकॉर्डिंग 444 का सपोर्ट था, उसको हिट कर चुका है। ठीक है, अब आगे के लेवल के लिए ये समझेंगे। आइए चलते हैं गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पर, ज़रा गिफ्ट निफ्टी में देख लेते हैं कि डे टाइम फ्रेम की कैंडल अभी रनिंग है। डे टाइम फ्रेम की कैंडल अभी रनिंग है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी में चलते हैं। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पर इसको एनालिसिस करते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चार्ट को देख लेते, तब समझ में आएगा कि आगे के लेवल्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मार्केट ने क्या किया कि एक डबल टॉप बनाया। ठीक है, डबल टॉप का स्ट्रक्चर बनाया और मार्केट क्या कर रहा है, सेलिंग कंटिन्यू कर रहा है। तो हमें आगे के लिए देखिए मंडे के दिन क्या करना है। मंडे के दिन इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि मार्केट इस लेवल के नीचे ट्रेड करे। ठीक है, 25,600 के नीचे, 25,600 के नीचे, 25,600 के नीचे हमें ट्रेड मिलना चाहिए, मतलब कि मार्केट को रहना चाहिए। और इसी लेवल के पास से बैरिश कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो अगेन हम लोग सेल में अटैम्प्ट लेंगे। ठीक है, अभी तो मार्केट जस्ट इसी लेवल से सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम का ये
कैंडल अभी रनिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि मंडे के दिन ये क्या करता है, इस लेवल के ऊपर जाता है और या फिर इस लेवल से रिजेक्शन लेता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल से रिजेक्शन लेगा और जो निफ्टी वाला गैप है उस गैप को फिल करेगा, ठीक है। निफ्टी वाला जो गैप है उस गैप को फिल करेगा। उसके हिसाब से अगर गैप को फिल करने चला तो निफ्टी ने क्लोजिंग किया है 25,444 के अराउंड, ठीक है। तो उस क्लोजिंग के बाद से देखेंगे तो गैप हमें जो देखने को मिल रहा है, पॉइंट में कैलकुलेशन करेंगे तो अराउंड 100 के पास, मतलब 300-400 का पॉइंट डाउन साइड का टारगेट अभी भी पेंडिंग है। बस निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, निफ्टी के लिए समझिए कि इम्पॉर्टेंट क्या है कि गलती से 25,444 के नीचे अगर निफ्टी 25,444 के नीचे, मार्केट में क्या हुआ था आज के दिन, मार्केट की ओपनिंग किस लेवल के पास हुई थी, गिफ्ट निफ्टी को देख के समझते हैं कि आफ्टर क्लोजिंग ऑफ निफ्टी, मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद इस गिफ्ट निफ्टी ने कितना मूवमेंट किया। क्यों ये मार्केट क्लोज होने के बाद ही मूवमेंट करता है, ऐसा क्यों है? तो ये मार्केट क्लोज होने के बाद मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पर हुई भाई, ये देखिए इस लेवल के पास हुई, ठीक है। इस लेवल के पास हुई। आगे का मूवमेंट इसने मार्केट क्लोज होने के बाद किया। कितनी बड़ी मतलब गलत बात है भाई, मार्केट ओपन रहे और इस तरह का मूवमेंट कर दे तो कितना अच्छा लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। अब ये मार्केट क्लोज होने के बाद मूवमेंट, इट मीन्स कि मंडे के दिन अगर इसी रेंज के नीचे इस लेवल के आसपास ओपनिंग मिलती है तो जस्ट आज की क्लोजिंग जहाँ पर निफ्टी की हुई उसी के पास होगी। लेकिन अगर ये इस लेवल के पास ना करके कहीं नीचे करता है तो फिर गैप डाउन भी हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ पर आकर के फिर से इस लेवल के पास से फिर से रिजेक्शन ले, ठीक है। अगर ये ऊपर आ भी रहा है तो एक लेवल तो ये वाला बॉक्स है और दूसरा लेवल ये वाला बॉक्स है। जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है तब तक मार्केट बेयरिश है, ठीक है। छोटा मोटा पुल बैक लेगा तो जब 25,600 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही अपसाइड के लिए जा सकता है, और वो भी थोड़े मोड़े पॉइंट के लिए, बहुत बड़े पॉइंट के लिए अपसाइड का प्लान नहीं करना है क्योंकि मार्केट बेयरिश हो चुका है, ठीक है। तो ये समझना है कि मंडे के दिन अगर मार्केट 25,600 के नीचे ही रहता है तो ऑब्वियसली ये मार्केट बेयरिश ही रहने वाला है। और अभी तो फिलहाल ये ब्रेकडाउन करके रीटेस्ट किया, ठीक है। तो ये रीटेस्ट डन हो चुका है, अगेन ये सेलिंग कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। चलिए आइए अब ज़रा देख लेते हैं बैंक निफ्टी। इसका तो लेवल क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं और गैप भी आई थिंक क्लियर हो गया। और ये टारगेट आज अच्छा जिन लोगों ने लिया होगा मेरे बताए हुए ट्रेड के अकॉर्डिंग, प्लान के अकॉर्डिंग, तो वो लोग भी अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो फिर निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पर देखिए 25,444 के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, 25,444 के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो भाई ऑब्वियसली हम लोग 25,325 के टारगेट के लिए और 25,177 के टारगेट के लिए आराम से जा सकते हैं। और गलती से 177 का लेवल ब्रेक कर देता है तो आराम से 25,000 वाला लेवल भी हिट कर सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अगर गलती से मार्केट 25,532 के अराउंड ऊपर क्लोज करता है तो फिर मार्केट ऊपर की ओर निकल जाना है, ठीक है। इसलिए सेफ प्लान करना है, 25,530 के नीचे रहे और उसके बाद 25,444 के लेवल को ब्रेक कर दे तब तो और अच्छी बात है, कंफर्मेशन हो जाएगा डाउन साइड ट्रेड प्लान करने के लिए, ठीक है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अपसाइड के लिए भी लेवल क्लियर हो गया कि अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है 25,532 के नीचे तो 25,650 का लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब ज़रा बैंक निफ्टी में देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। तो मैंने लाइव में क्या बोला था कि बैंक निफ्टी ने 60,279 के लेवल को ब्रेक कर दिया सपोर्ट, ठीक है। तो इस लेवल को अगर ये ब्रेक कर दिया तो 60,100 का टारगेट बोला था, वो टारगेट आया क्या, बिल्कुल आ गया, ठीक है। मंडे के दिन ये ध्यान देना है कि 60,100 के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो 59,855 का टारगेट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के लिए डाउन साइड के लिए। और फॉर द टारगेट ऑफ अप साइड 60,279 के ऊपर, मतलब 300 के ऊपर सस्टेन करता है तो अप साइड का प्लान किया जाएगा। फिलहाल तो मार्केट बेरिश है, ठीक है, तो सोच समझ के अप साइड का प्लान करना है। तो अब
मिड कैप निफ्टी देखेंगे यहाँ पर, तो इसने भी सेम वही रेजिस्टेंस रिजेक्शन लिया। मिड कैप निफ्टी पहले तो अप साइड से डाउन साइड आया, अप साइड से सपोर्ट पर आया और सपोर्ट से ऊपर की ओर निकला। देखेंगे ये इंपॉर्टेंट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है 13,625 के अराउंड। गलती से अगर 13,625 का लेवल ब्रेक कर देता है तो ये वाला लेवल दिखना चाहिए, ठीक है। और ऑफ कोर्स यही वाला लेवल देखने को मिल सकता है, अप साइड जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। सबसे पहले 13,584 13,584 को हिट करना चाहिए, उसके बाद ही अगर निकलना है तो अप साइड जा सकता है, उसके पहले नहीं, ठीक है। तो अभी तो मिड कैप निफ्टी का टारगेट पेंडिंग है डाउन साइड के लिए, ठीक है। और गलती से अगर 13,584 का लेवल ब्रेक कर देता है तो 13,481 का लेवल हिट करेगा, ठीक है। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया। और अपसाइड के लिए अगर 13,625 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये वाला 13,713 का लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब ज़रा कहीं जाना नहीं है, कॉल और पुट के प्रीमियम को भी ज़रा एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन से लेवल में प्लान करेंगे और कौन से लेवल में छोड़ देंगे, ठीक है। तो अभी पुट का प्रीमियम काफ़ी टॉप पर ट्रेड कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा टॉप पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगेन पुट 99 के लेवल के आसपास मिलेगा तो पुट में प्लान किया जाएगा, ठीक है। मंडे रहेगा, मंडे के दिन थोड़ा सा टाइम डीके भी हो सकता है, तो थोड़ा सा प्रीमियम सस्ते रेट पे मिले तो हम लोग पुट में ही प्लान करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा तब। अब पहले कॉल वाले में देख लीजिए कि कॉल का प्रीमियम कहाँ आकर के रुका है। कॉल का प्रीमियम 94 का सपोर्ट है और जस्ट 94 को हिट करके 98 के पास क्लोजिंग किया है, ठीक है। 74 का ये लोवेस्ट लो है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, लो क्या है, जस्ट 74। तो 74 के लेवल है और उसके ऊपर 94 का लेवल है, ठीक है। तो 74 मंडे के दिन अगर 94 के लेवल को सस्टेन कर लेता है तो कॉल में एक छोटा सा मूव अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, कॉल में एक छोटा सा मूव अपसाइड के लिए प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 132, ठीक है, फॉर द टारगेट ऑफ 132। उससे ज़्यादा प्लान करना आई थिंक वेरी रिस्की, तो अवॉइड करना है, बेटर रहेगा 98 को अगर सस्टेन करेगा तो ही प्लान करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। पुट के प्रीमियम में देखेंगे, पुट तो बहुत ज़्यादा टॉप पर ट्रेड कर रहा है, तो पुट डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा तो आराम से हम लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो पुट ने लो क्या लगाया है, 19 का लो लगाया है और ब्रेकआउट किया है 99 का। तो अगेन 99 के आसपास कहीं मिलता है तो हम लोग यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं पेपर ट्रेड के लिए, ठीक है। पेपर ट्रेड के लिए लॉन्ग किया जा सकता है 10 12 15 पॉइंट एसएल के साथ। तो इस तरीके से पुट में प्लान करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये 99 से प्लान करते हैं तो 165 का टारगेट देखने को मिलेगा, 241 का टारगेट देखने को मिलेगा, उसके बाद 320 का टारगेट हिट करेगा, ठीक है। तो लेट्स सी मंडे के दिन क्या देखने को मिलता है, मार्केट बेरिश रहता है या छोटा मोटा मूव अपसाइड का देता है। वैसे तो बेरिश ही रहना चाहिए, जिस तरह का प्राइस एक्शन दिख रहा है, बुलिशनेस मार्केट में देखने जैसी कुछ बची नहीं है। तो देखते हैं मंडे के दिन क्या होता है। तो आई होप सो ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं मंडे मॉर्निंग 9 AM। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कहाँ गया, इस पे हमने प्राइस एक्शन की मास्टर क्लास की वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया गया। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट C1 अपलोड किया जा चुका है। नेक्स्ट वीडियो भी पोस्ट होती रहेंगी, तो आप इसको ज्वाइन करिएगा और इस वीडियो को देख करके प्राइस एक्शन सीखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं मंडे मॉर्निंग 9 AM। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।